हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, बिकॉज मैं ऐसी बातों के साथ आपके सामने आती हूँ जो कोई जल्दी बात नहीं करता। और बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी विमेन हैं इन इंडिया, दे वांट टू एड्रेस इट बट according to their situations, their family pressure, society, parents, वो नहीं बोल पाती हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मैं उन लोगों की आवाज़ बन सकूं जो अपने लिए नहीं बोल पा रहे। बट प्लीज़ आपको अपने लिए बोलना चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। सो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ जो बहुत सारी लड़कियाँ, ऑलमोस्ट लाइक इंडिया के 80-85% लड़कियाँ फेस करती हैं, एंड दैट इज आफ्टर मैरिज। बच्चा कब होगा? अरे 1 साल हो गया, अभी तक तुमने प्लान नहीं किया? अरे प्लीज प्लान कर लो। अच्छा पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा कब होगा? लाइक आप सांस भी मत लेने दो जिसकी शादी हुई है, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस मोस्टली आर पुट टुवर्ड्स द गर्ल। ये लड़के से कोई नहीं पूछता, और ना आप, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जो अपने बेटे से कभी इस बारे में एड्रेस नहीं करेंगे, बट वो अपनी बहुओं के पास जाएंगे। एंड नॉट ओनली, मैनी टाइम्स जो मदर इन लॉ होती हैं वो कई बारी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, वो नहीं पूछती हैं, वो समझती हैं चीज़ों को, बट उनके जो अलग मेंबर्स होते हैं फैमिली के, जो सोसाइटी होती है, वो उनकी मदर इन लॉ हो गया या उनकी मदर हो गया, उन पे प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि अरे 2 साल हो गए, अरे 4 साल हो गए, अरे 5 साल हो गए। और उस लड़की से ये सवाल पूछा जाता है जो ऑलरेडी किसी परेशानी से जूझ रही होती है। मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि a couple wants to have a baby, but due to some reasons they are not able to. She's not able to conceive, so it's a very sad fact for her too. और लोग उससे पूछ करके, उसको बार बार रियलाइज करवा करके उसका जो वो दर्द है उसको और कुरेदते हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस पीपल थिंक, और क्यों ऐसा वो करते हैं। शायद उनको बहुत मज़ा आता है, या फिर उनको दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना दे फील कि उनका हक है। और ये हक देता कौन है? ये हक हम देते हैं। Why are you going to come when my child is born? और आप क्या उसकी केयर करने वाले हो? क्या आप उसको फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाने वाले हो, या फिर आप उसको इतना हेल्प? कुछ नहीं करते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं करते। दे आर जस्ट देयर टू आस्क, दे आर जस्ट देयर टू पॉइंट फिंगर्स ऑन यू। एंड मैनी टाइम्स व्हेन द गर्ल्स लाइक 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, शादी कह रहे नहीं चाहिए अभी बच्चे, भाई नहीं चाहिए। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड नो। उनको लगता है कि नहीं, शादी का पहला माइलस्टोन है कि बच्चे तो हो ही जाने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि जो ये सवाल फेस करती हैं अपने घर में। नाउ द टाइम इज़ चेंजिंग, एंड ऐसे लोगों को ईदर आप कन्फ्रंट करो, सामने बिठाओ एक बारी अपने सामने, और पूछो कि क्या वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेंगे आपके बच्चे के लिए? क्या वो सब कुछ करने को तैयार हैं? अगर आपने उनको बच्चा दे दिया तो नहीं, वो तुरंत मुकर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को या तो एंटरटेन ही मत करो, या फिर उनके सवाल सुनो और उठ के वहाँ से चले जाओ अगर आप उनको जवाब नहीं दे सकते तो। बिकॉज दीज पीपल डिजर्व दिस, बिकॉज दे डू नॉट हैव लिटरली एनी काइंड ऑफ वर्क इन देयर लाइफ। वाई इन इंडिया नॉट हैविंग अ बेबी इज नॉर्मल? क्या ये उस लड़की की या फिर उस कपल की चॉइस नहीं हो सकती कि फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years दे डू नॉट वांट टू हैव अ बेबी, और दे वांट टू बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो इतने स्टेबल होना चाहते हैं कि वो अपने आने वाले बच्चे को हर वो चीज़ दे पाए। कांट लाइक दे टेक देयर ओन डिसीजंस, नॉट being affected through the family members or anyone other. It's their life, it's their choice. क्यों हम पेरेंट्स बच्चों को इतना फोर्स करते हैं उनकी चीज़ों के लिए? क्यों नहीं उनको उनके तरीके से जीने देते हैं, रहने देते हैं? जस्ट बिकॉज यू गॉट मैरिड एट 16 और आपने आपका पहला बच्चा 17 ईयर्स में आ गया था, तो आपके भी बच्चों का बच्चा 25 तो भाई बहुत देर हो गई, आ ही जाना चाहिए। क्यों? लेट देम बी रेडी ना, उनको रेडी तो होने दो। पहले के जैसे सिचुएशंस
और चीज़ें आज के टाइम में नहीं है. What if they do not want to have one? So please let them figure out, because ultimately it is going to be their life. So I have heard many situations under my family और under the families जिनको मैं जानती हूँ, जिनको बेबीज़ होने में थोड़ी दिक्कत है या फिर they are trying very hard. आप कभी सोचते हो कि उस लड़की पे क्या बीतती है? Because she has got pressure from her in-laws, her parents, society, family members, everyone. क्या अरे इसको नहीं हो रहा, अरे why? उसको सोचो उस पर क्या बीत रही होगी. अगर उसको चाहिए होगा वो बच्चा और उसको obviously it's not in her hand. Many times शादी के पहले साल में बच्चे हो जाते हैं, many times शादी के 10 years तक भी किसी को बेबी नहीं होता. तो it's not, ये प्रूव करता है कि every time it's not your choice. कभी कभी ऊपर वाला भी चाहता है, और जब वही चाहता है तभी कुछ होती है चीज़ें. तो प्लीज़ कभी उस औरत से, उस लड़की से ये जाकर के मत पूछो कि तुम्हें क्यों बेबी नहीं हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो दिखवा नहीं रहे होंगे डॉक्टर को, या डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे होंगे, या वो सब कुछ कर रहे होंगे. वाई इज़ इट नेसेसरी यू टू गो इन टू देयर लाइफ एंड पोक देम कि डू दिस डू दैट? वाई? इट्स ऑलरेडी वेरी हर्टफुल फॉर देम, वेरी हर्टफुल. लेट देम बी, उनको उनके सिचुएशन पे रहने दो, उनको फिगर आउट करने दो. बिकॉज इट्स अ मेंटल ट्रॉमा which a girl goes through more than men. Yes, frankly speaking, more than men. What a girl goes through is literally very difficult to even say. जिसको 5-6 years हो जाते हैं ना, उसको कितना प्रेशर होता है. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु आर हियरिंग मी कि अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को इतना स्पेस दो और इतना टाइम दो, उनका इमोशनल सपोर्ट बनो, उनके लिए वो स्ट्रगल मत बनो कि वो सोसाइटी के सामने, आपके सामने बहुत ही गंदा फील कर पाएँ. बिकॉज इट रियली हर्ट्स टू बी लाइक आस्क्ड कि तुम्हें बेबी क्यों नहीं हो रहा. 5 years हो गए, 7 years हो गए. दे आर नॉट स्टूपिड, इवन दे नो वॉट दे आर डूइंग. I had a conversation with few of my friends and colleagues जिन्होंने अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप के स्टेटस में बहुत ही नेगेटिव स्टेटस चीज़ें लगाई हुई थी. एंड आई थॉट कि मुझे उनसे एक बार बात करनी चाहिए. मैंने उनसे बात की एंड आई हर्ड वेरी पेनफुल things like they had 2 miscarriages, they had 4 miscarriages. So you can't even imagine what trauma they are going through. And उस केस में अगर family members और society की तो हम खैर बात ही नहीं करते, because these are some people जो कि randomly खड़े होते हैं आपके सामने and they ask you stupid questions and they have got nothing to do with your emotions, what you are feeling and what you are thinking. So according to me, I keep those people aside and I don't prefer talking to them because these people do not really exist. So आप भी लड़कियां इतनी स्ट्रांग बनो. इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, स्टैंड आउट फॉर योर सेल्फ, स्पीक इट आउट लाउडर. टेल देम कि नहीं करना है और जब होगा तब होगा. एंड आई एम डूइंग, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी जस्टिफिकेशन ऑफ माई एक्ट और माई लाइफ, बिकॉज obviously you are not going to decide what I'll be and what I want. So if you are thinking that these are the words which you want to address to those persons, so please इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ बनकर आपके सामने आती हूँ. And this is your Seemta Singh signing off. Till then, take care. Bye bye.